आंचल के पिता के पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई और नहीं था, उसी के स्कूल का जो है वो हेड मास्टर था। तो हेड मास्टर उसके पिता से कहता है कि आप जो है वो आंचल को स्कूल भेज दीजिए, छात्रवृत्ति वगैरह जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जो आंचल है वो कक्षा 8 में पढ़ती थी, जो कि गांव के ही पास में एक जूनियर हाई स्कूल था जो कि सरकारी था। और सरकारी स्कूल में तमाम जो है वो सरकार के जो फ़ायदे हैं वो जब आते हैं तो बच्चों को मिलते हैं। जब इस बात को सुनते हैं कि प्रिंसिपल साहब फ़ोन किए थे और बोले कि आंचल को भेज दीजिए, छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो वो जो है वो अपने लड़की आंचल को कहते हैं कि स्कूल में जो है वो छात्रवृत्ति बढ़ रही है, तुम जो है स्कूल में चले जाओ। अब आंचल क्या करती है कि तैयार होती है और जो है वो स्कूल जाने लगती है। उसके बाद से जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्कूल में कोई नहीं रहता है, सिर्फ प्रिंसिपल जो है वो अपने रूम में जो है वो बैठे रहते हैं। जब रूम में वो जाती है उसके बाद से प्रिंसिपल जो है वो उसको लेकर एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ जो है वो उसके कपड़े निकालने लगते हैं और उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कहानी को मैं यहीं पर रोकता हूँ। जब आंचल जब घर से निकली थी, जब उसके पिता जब बोले थे कि स्कूल में जो है वो छात्रवृत्ति बढ़ रहा है, तो उसी समय जो है वो गांव का एक लड़का जो है जब आंचल जा रही थी तो वो देखता है और देखता ये है कि आज तो स्कूल नहीं है। बेसिकली वो भी जो लड़का था वो आंचल के साथ ही पढ़ा करता था। वो पूछता है आंचल से कि तुम स्कूल आज क्यों जा रही हो, आज तो स्कूल जो है वो बंद है। लेकिन आंचल कहती है कि नहीं, आज जो है वो स्कूल में थोड़ा काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वो जो लड़का है वो सोचता है कि आखिर ये जो आंचल है वो बिना स्कूल जब बंद रहता है तो स्कूल में जो है ये क्या करने जाती है। अब ये क्या करता है कि उसके पीछे जो है वो लग जाता है। उसके बाद से जब आंचल जब स्कूल में जाती है तो सीधे प्रिंसिपल के कमरे में जाती है। प्रिंसिपल सिर्फ स्कूल में था और स्कूल में जो है वो कोई भी नहीं था। अब प्रिंसिपल क्या करता है कि आंचल को लेकर जो है वो छत के ऊपर ले जाता है, छत वाले कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उसके कपड़े उतारता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। उसी के दरवाजे के पीछे जो है वो जो लड़का है वो छिपा रहता है और सारी बातें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो देख रहा होता है। उसके बाद से जब वो देखता है तो चारों तरफ जो है वो शोर करता है, आसपास के जितने भी लोग हैं सभी वहाँ पर जुट जाते हैं। अब जब जुट जाते हैं तो जो आंचल थी वो बताती है कि जो प्रिंसिपल है वो मेरे साथ गलत काम कर रहा था। अब गुस्साई भीड़ जो है, गाँव वाले जो है वो एकदम गुस्सा में थे और जो प्रिंसिपल है उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद से कुछ लोग जो है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है और जो आंचल है उसका मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो भेज देती है। उसके बाद से जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि मैं जो है इसके साथ गलत काम नहीं कर रहा था, हालांकि वो गलत काम कर रहा था, अपने आप को जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस जब मेडिकल परीक्षण कराती है आंचल के, तो आंचल जो है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर जो है वो आंचल का जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। आंचल से जो वहाँ के जो थाना अध्यक्ष है वो पूछती हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। तो आंचल जो है वो एकदम रोने लगती है और एक कहानी सुनाती है। दरअसल वो कहानी इस प्रकार था कि हमेशा की तरह सरकार द्वारा जो भी लाभ स्कूल में मिलता था तो सभी बच्चों को मिलता था। कहती है कि 2 महीना पहले जो है वो प्रिंसिपल साहब मेरे घर पर फ़ोन किए और जो है वो मेरे पिताजी से बोले कि अपने लड़की आंचल को जो है वो स्कूल में भेज दीजिए। जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने अपने हेडमास्टर से कहा कि सर आज तो स्कूल में कोई भी नहीं है, आप मुझको क्यों बुलाए हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो कहा कि जो है वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जो है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैंने उनका मना भी किया लेकिन वो जो है वो मेरे साथ गलत काम करने लगे। इसके बाद से जब वो गलत काम कर लिए वो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी किए, मैं मना करती रही लेकिन वो जो है ज़बरदस्ती से मेरे साथ गलत काम कर लिए और उसका जो है वो वीडियो एक रिकॉर्ड कर लिए हैं। और उसके बाद से जब भी उनका मन करता है तो वो मेरे पापा के पास फ़ोन कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना कर जो है वो मुझको स्कूल में बुलाते हैं और मेरे साथ जो है वो गलत काम करते हैं। आगे आंचल बताती है कि जब मैं स्कूल में आती हूँ तो जब भी वो मुझको देखते हैं तो कहीं एक तरह बुलाकर मेरे साथ जो है वो छेड़खानी करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस बात को तुम कहीं कही तो तुम्हारा जो वीडियो है वो मैं वायरल कर दूंगी। अब इस बात को जो आसपास के जो गांव वाले हैं, लड़की के जो पिता हैं, जो उसके घर वाले हैं, जब इस बात को सुने तो चारों तरफ जो है वो एकदम आक्रोश का माहौल फैल गया और सभी लोग जो है वो जो हेडमास्टर है उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी करने लगे, जुलूस निकालने लगे और उसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब सभी लोग जो है वो प्रिंसिपल को मारना चाहते थे, उसको सबक सिखाना चाहते थे। अब पुलिस क्या करती है कि प्रिंसिपल को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उस पर जो है वो रेप का केस जो है वो दर्ज कर पुलिस जेल में भेज देती है। अब यहाँ पर सवाल ये था कि आंचल का जो पेट में जो बच्चा था जो 2 महीने का था, अब उसका क्या होगा।
तो क्या होता है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, ख़ास तौर पर जब स्टूडेंट लोग जब प्रेग्नेंट हो जाती है, जब लड़कियां जब स्टूडेंट लाइफ में जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका अबॉर्शन कराने के लिए यानी कि बच्चा को गिराने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। उसके बाद से बहुत ही यहाँ पर मुश्किल होता है, कोर्ट से बहुत सारे यहाँ पर दस्तावेज बनवाने पड़ते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है कि चूँकि ये जो मामला था वो एकदम हाईलाइट हो गया था, तो कोर्ट जो है वो इजाज़त दे देती है और उसके बाद से जो आंचल है उसका अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि उसका बच्चा जो है वो गिरा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कौन अच्छा है कौन बुरा है आप तो जानते ही होंगे, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।